वेलकम टू स्टडी इंडिया। मैं धर्मांगद मिश्रा आप सभी का स्टडी इंडिया चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम अध्ययन करेंगे ब्लैक कार्बन के बारे में अध्ययन करेंगे और इसके साथ ही हम अध्ययन करेंगे ब्लैक कार्बन में जो ईबीसी होता है उसका अध्ययन करेंगे और फिर देखते हैं कि ब्लैक कार्बन क्या क्या बुरा प्रभाव पड़ता है हमारे ऊपर, क्या पर्यावरण पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है और इसको किस तरह से इससे बचाव किया जा सकता है, इससे छुटकारा पाया जा सकता है, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। ब्लैक कार्बन, ये ब्लैक कार्बन है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये जो ब्लैक कार्बन है, ये ब्लैक कार्बन होता क्या है। तो आपको बता दें कि ये जो ब्लैक कार्बन है होते हैं, ये जो जीवाश्म और अन्य जैव ईंधन होते हैं, इनसे उत्सर्जित ये बहुत बारीक कण होते हैं। ऐसे कहें तो ब्लैक कार्बन जीवाश्म एवं अन्य जैव ईंधनों के जो अपूर्ण दहन, ऑटोमोबाइल तथा कोयला आधारित ऊर्जा जो संयंत्रों से निकलने वाला जो पार्टिकुलेट मैटर होता है, वही ये होता है। पार्टिकुलेट मैटर मतलब ये छोटे छोटे कण होते हैं। अब ये क्या करता है, वायुमंडल का, इसके कारण जो है वायुमंडल का जो ताप होता है वो तापक्रम बढ़ता है और इसके तापक्रम बढ़ने के कारण जैसे ग्लेशियर इत्यादि ये सब पिघलते हैं। तो अब ये जो ब्लैक कार्बन है, ये ब्लैक कार्बन की वजह से जलवायु परिवर्तन जो होता है वो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित हो रहा है इस ब्लैक कार्बन के कारण। तो अब हम देखते हैं, इसके आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि समतुल्य ब्लैक कार्बन मतलब ईबीसी, इक्विवेलेंट ब्लैक कार्बन जो है ये किसे कहते हैं। तो आपको बता दें कि ब्लैक कार्बन अपने उत्पत्ति स्रोत के आधार पर अलग अलग प्रकार के होते हैं। ये जहाँ से जिस प्रकार की इसकी उत्पत्ति होती है ब्लैक कार्बन की, जो उसका स्रोत होता है उसके आधार पर ये ब्लैक कार्बन अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं। तो जो ये अलग अलग प्रकार के होते हैं, ये क्या करते हैं, वे प्रकाश के विशिष्ट तरंग दैर्ध्य का अवशोषण या परावर्तन करते हैं। इसका जो मापन होता है, मापन एथलोमीटर उपकरण द्वारा किया जाता है। अब ब्लैक कार्बन के इन मौलिक कणों को द्रव्यमान इकाई में बदलने के लिए इन उपकरणों का उपयोग किया जाता है तथा परिणाम को समतुल्य ब्लैक कार्बन मतलब ईबीसी नाम दिया जाता है। और इसके साथ जो यातायात के ब्लैक कार्बन होते हैं उनको EbCTR लिखा जाएगा, जो यातायात के ब्लैक कार्बन होंगे। अब हम देखते हैं कि ब्लैक कार्बन जो है, ब्लैक कार्बन का प्रभाव तो आपको ऐसे समझ में आ गया कि ये ब्लैक कार्बन जो है एक प्रकार का उत्सर्जित है, जो कि जीवाश्मीय ईंधन और अन्य जैव ईंधनों के द्वारा जो एक बारीक कण होता है वो है ये ब्लैक कार्बन। EbC समझ में आ गया। अब हम देखते हैं ब्लैक कार्बन के प्रभाव। तो ब्लैक कार्बन के प्रभाव की बात अगर जो करें तो सबसे आपको ये पता ही है, बताएं आपको कि ब्लैक कार्बन के कारण जलवायु परिवर्तन होता है। तो जलवायु परिवर्तन में जो ताप बढ़ता है, वायुमंडल का ताप बढ़ता है इसके कारण, और ये ताप बढ़ने के कारण जो हिमनद होते हैं ये पिघलते हैं। इनके पिघलने के कारण जो होता है ये ब्लैक कार्बन ही होता है। अब वायुमंडल में आपको देखें कि जो इसकी ब्लैक कार्बन है, ब्लैक कार्बन जो है ये अल्प अस्थायित्व के बावजूद भी यह जलवायु, हिमनदों, कृषि, मानव स्वास्थ्य इस सब पर व्यापक प्रभाव डालता है ये ब्लैक कार्बन। अब हम देखते हैं कि ब्लैक कार्बन जो है ये और जैसे मानव स्वास्थ्य है, हिमनद हो गया, आपको समझ में आ गया कि ग्लेशियर पिघलता है, जलवायु का तापक्रम बढ़ता है, मतलब ये जलवायु बदलता प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित होता है वायुमंडल का तापक्रम बढ़ने से। कृषि है, कृषि पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। मानव स्वास्थ्य की अगर जो बात करें तो ये ब्लैक कार्बन जैसे वायु प्रदूषक जो होते हैं, ये वायु प्रदूषक में गर्भवती माँ जो होती हैं उनके फेफड़ों के माध्यम से ये प्लेसेंटा में स्थापित होने की क्षमता इनमें होती है, जिसके कारण शिशु जो होता है, मतलब जो गर्भ में पल रहा होता है बच्चा, उसके स्वास्थ्य पर इसके परिणाम उसके स्वास्थ्य पर इसको प्रदर्शित करते हैं, मतलब ये बुरा प्रभाव पड़ता है उसके ऊपर। अब हम देखते हैं कि ये जो इसके उपाय क्या हैं, आगे क्या कर सकते हैं, इसके कैसे कारण है।
तो इसमें हम सबसे पहले देखें वनाग्नि। मेन कारण जो होता है वनाग्नि, जैसे आप देखते हैं कि कुछ क्षेत्रों के वनों में आग लग जाना। तो ये वनों में जो आग लग जाने की प्रक्रिया है, इसके लिए हमें कुछ निश्चित उपाय ढूंढना होगा कि जिससे इस पर कंट्रोल किया जा सके। दूसरी बात, जैसे पराली जलाना, तो ये पराली जलाना भी इसका एक कारण है। तो पराली जलाने के लिए भी हमको ये देखना होगा कि पराली जलाने के लिए कोई ऐसा उपाय ढूंढना होगा कि जो कृषि अपशिष्ट हैं और ये जो पराली है इसका कोई व्यवसायीकरण किया जाए, ताकि इससे इसका जो दहन है इसको जलाया ना जा सके और किसानों को इसका लाभ हो सके। तो इस प्रकार से दोस्तों आज हम अध्ययन किए ब्लैक कार्बन का। आपको मालूम होगा कि ब्लैक कार्बन के बारे में आपको मालूम हो गया, और हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो अपने मित्रों को भी शेयर करें और कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो किस प्रकार लगता है। थैंक्स।